उल्टा चश्मा में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इजराइल और हमास की वार में। आपको मालूम है कि मैं बराबर आपको अपडेट करने की कोशिश करता हूं कि इजराइल ने बराबर वहां पर बमबारी करते हुए अपने आप को ये बता दिया है कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और खाली गाज़ा में बमबारी नहीं कर रहा है, अब उसने कल वेस्ट बैंक पर भी हमला किया। अल जज़ीरा ने छापा कि कई लोग उसमें मारे गए। लेकिन इससे बड़ी खबर मैं आपको ये देने जा रहा हूँ। हालांकि 3 दिन पहले मैंने आपको इशारा दिया था कि चीन इसके अंदर कूदने वाला है, लेकिन चीन ने बहुत बड़ा ऐलान करते हुए अपने 6 वारशिप वहाँ मिडिल ईस्ट में पहुँचा दिए हैं और कह दिया है कि अगर इजराइल इस प्रकार का काम करता है, ये लड़ाई बढ़ी जाती है, तो दुनिया की जो बड़ी पावर्स हैं उनको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये शब्द छोटे नहीं हैं। मैं आपको सिलसिलेवार खबर सुनाता हूँ। बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी छापा और कई सारे बड़े संस्थानों ने इसको छापा कि चाइना सेंड 6 वॉरशिप, इसराइली मिलिट्री वॉन्स ऑफ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट। ये आपकी स्क्रीन पर खबर है। और इसके अलावा बहुत सारी खबरें दर्शकों ऐसी हैं कि पुतिन ने भी कह दिया है कि अब अगर लड़ाई बढ़ती है तो जो लोग गाज़ा में या फ़लस्तीन के अंदर लड़ रहे हैं हम उनका साथ देंगे। बल्कि उन्होंने तो बाकायदा इस्लाम नाम का शब्द इस्तेमाल किया है। इसके अलावा बहुत सारी खबरें मैं आपको बताऊं कि अमेरिका ने भी एक ऐसा अपना एंटी डिफेंस सिस्टम भेज दिया है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है। और वहाँ पर इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका भी काफ़ी सख्त बयान आया है। इसके अलावा हिजबुल्लाह, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरिया के बॉर्डर से लड़ाई बराबर चल रही है, वहाँ ताज़ा खबर ये है सीरिया पर इसराइल ने वहाँ के 2 एयरपोर्ट्स पर हमला किया है और वहाँ इस लायक उसको नहीं छोड़ा है कि वहाँ से उड़ाने आएँ या जाएं। और हिजबुल्लाह जो है, लेबनान के बराबर में जो मैं बता रहा हूँ उनमें भी कन्फ्लिक्ट है। ताज़ा खबर के मुताबिक वहाँ 6 लोग मारे गए हिजबुल्लाह की तरफ से। आपको मैं सिलसिलेवार दिखाता हूँ। कई लोगों ने उसको छापा है और बताया। ये जो वारशिप हैं ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर हैं। और पिछले 24 घंटों के अंदर अल जज़ीरा छापता है 266 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। इसकी ताज़ा अपडेट कल तक की मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि कि गाज़ा के अंदर 4651 लोग मारे गए, जो ज़ख्मी हैं वो 14245 हैं। वेस्ट बैंक में 1400 लोग ज़ख्मी हैं और 92 मारे गए। इसराइल में 1405 मारे गए और 5431 ज़ख्मी हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। इसराइल के जो ने अपना एक इजिप्ट पे भी हमला कर दिया था, हालांकि बाद में उसने कहा कि मुझसे शायद ये गलती हुई है, उसने उसको माना है। आपकी स्क्रीन पर खबर है कि अमेरिका ने एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम, पेंटागन की रिपोर्ट है ये, उसने वहाँ पर उसको डिप्लॉय कर दिया। और सबसे बड़ी खबर अब जो मैं बताने जा रहा हूँ कि चीन के राष्ट्रपति के शब्द क्या हैं वो देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर है कि चाइना इज सेंडिंग 6 वॉरशिप टू द मिडिल ईस्ट। इट सेज दैट इट विल नॉट बी म्यूट ऑब्जर्वर। हम अब ऐसे ऑब्जर्वर बन के नहीं रह सकते जो बोले ना, म्यूट रहें। आगे लिखता है अखबार कि चाइना ने फाइनली बता दिया कि इट कैन नो लॉन्गर टू बी साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अराउंड द वर्ल्ड। चाइना जो है वो साइलेंट ऑब्जर्वर के रूप में नहीं रहेगा। चाइना वांट्स टू प्रोटेक्ट इट्स ऑयल ट्रेड रूट्स फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। आपको कई बार मालूम है और बता भी मैं चुका हूँ कि चाइना का 1 रोड 1 बेल्ट जो है वो बड़ा इनिशियल एक बड़ा ज़बरदस्त उसने प्रोग्राम बना रखा है। वो इसको हिट नहीं करना चाहता क्योंकि वो इस रीजन से भी निकलेगा। अमेरिका की या इसराइल की या बाकी यूरोपियन यूनियन की शायद ये कोशिश हो सकती है कि चाइना के इस तरक्की के रास्ते को बंद कर दिया जाए। आगे सबसे बड़ी बात लिखती है कि अगर इसराइल ने इफ़ इसराइल डिसाइड ऑन टोटल वार, अगर उसने बिल्कुल ही वार बना दी है अगेंस्ट हिजबुल्लाह, इट विल इन्वॉल्व द ग्रेट पावर्स इन द वार। मतलब बड़ी ताकतें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। अमेरिका का जो बहुत बड़ा एक एंटी डिफेंस सिस्टम है वो भी वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। लिखा है उसके लॉयड ऑस्टिन है ये अमेरिका की डिफेंस की सर्वे सर्वा हैं। लिखते हैं कि यूएस सेंडिंग एडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम टू मिडिल ईस्ट, डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन। मतलब सूरत हाल मिडिल ईस्ट की कुछ इस प्रकार की होती जा रही है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये लड़ाई इसी मरहले पर ख़त्म है,
अब ये लड़ाई शायद अगले मरहले पे चले जाएगी। और एक मैं आपको साथ साथ ये भी ख़बर बता देता हूँ कि आज ही ईरान के अंदर एक मीटिंग चल रही है जिसके अंदर मिडिल ईस्ट के काफ़ी कंट्रीज़ हैं। ये बात अलग है कि वहाँ पर तमाम बातें जो हो रही हैं वो आर्मेनिया और अजरबैजान को लेकर हैं, लेकिन ये भी मुद्दा उठेगा। सऊदी अरब, टर्की ने भी इसके बारे में कुछ सख्त अल्फाज को इस्तेमाल किया है कि अब रुक जाना चाहिए। हालांकि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम मुल्क जो हैं, वो सिर्फ कह ही रहे हैं, वो करेंगे क्या। लेकिन अब बड़ी ताकतें अगर इस लड़ाई के अंदर कूद रही हैं, 6 बेड़े छोटी खबर नहीं है। पुतिन का ये कह देना कि हम इस्लामी लोगों के साथ हैं और अमेरिका का एडिशनल व एंटी डिफेंस भेजना और इसराइल का जो डिफेंस का जो सर्वा है वो कहता है कि लड़ाई लंबी चलेगी और हिजबुल्लाह के एयरपोर्ट्स पर वो हमला कर रहा, सीरिया के एयरपोर्ट्स पर वो हमला कर रहा है। इस लड़ाई का करवट कहाँ बैठने जा रही है ये तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन इस बीच इसराइल बराबर गाज़ा में, वेस्ट बैंक में बेकसूर लोगों को मार रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।